आज हम क्लास 10th के NCERT मैथ एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। मतलब जो एग्जाम्पल 1 में दिया है उसको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 जो पीछे एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 1 में जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं इसी को इसमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में यही बोल रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन दिया गया है उसी को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए पहला एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहला एग्जाम्पल, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। दोनों को साथ मिलाकर 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों जब 5 मार्बल एक मतलब जॉन और जीवंती 5-5 मार्बल लॉस्ट मतलब खो देती हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। और जब 5-5 खो देने के बाद उनके मार्बल का प्रोडक्ट मतलब गुना होगा 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। अब ये पूछ रहा है कि उनके पास शुरू में कितने मार्बल थे। स्टार्ट विथ मतलब शुरू में कितने उनके पास मार्बल थे। तो मान लेते हैं लेट जॉन हैव X मार्बल्स इन स्टार्टिंग। मतलब उसके बाद उसके पास शुरू में X मार्बल थे। लेट जॉन के पास शुरू में X मार्बल थे। मान लिए कि जॉन के पास शुरू में X मार्बल थे। लेट जीवंती हैव Y मार्बल इन स्टार्टिंग। जीवंती के पास कितने मार्बल थे? Y। अब क्या शुरू में करा है? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जब जॉन और जीवंती को शुरू में दोनों का जोड़ 45, दोनों के पास 45 मार्बल थे। तो क्या हो जाएगा? X + Y = 45। मतलब दोनों का मिलाकर 45 मार्बल हो गया। अब क्या कह रहा है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं। आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल जॉन्स मार्बल्स मतलब 5 खो देने के बाद जॉन के पास कितने मार्बल हैं? वो हो जाएगा X - 5। 5 खो दिया और पहले उसके पास X था तो X - 5 हो गया। ठीक। और ऐसे ही आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल जीवंती मार्बल्स कितना हो जाएगा? तो Y - 5। मतलब 5-5 खो देने के बाद दोनों के पास, जॉन के पास इतना मार्बल है और जीवंती के पास इतना मार्बल है। और शुरू में 45 दोनों को जोड़ देने के बाद 45 मार्बल था दोनों के साथ में। अब यहाँ पर देखिए जब 5 खो देता है
द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124। जब 5 खो देते हैं तब दोनों को मिलाकर 124 मार्बल है, यानी कि x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 बराबर हो जाएगा 124। ठीक, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे यहाँ से हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 45। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा 45 माइनस वाई। ठीक, अब इस ये वाला जो वैल्यू आ गया x का वैल्यू, ये वाला इक्वेशन हम 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 124। अब हम x का वैल्यू 45 माइनस वाई इसमें रख देंगे। यहाँ हो जाएगा 45 माइनस वाई माइनस 5 वाई माइनस 5 बराबर 124। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा आ जाएगा यहाँ पर 40 माइनस वाई और वाई माइनस 5 बराबर 124। ठीक, ये आ गया। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 40 इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 200। 40 को 5 से, फिर माइनस वाई को माइनस प्लस वाई से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y बराबर 124। इसको हम एक साइड करेंगे। यहाँ देखिए माइनस वाई स्क्वायर यहाँ हो गया, ये 45y हो गया और यहाँ माइनस 200 बराबर 124। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 124 है यहाँ पर, तो हम ये सब को इधर लेकर आ जाएंगे। इधर देखिए यहाँ पर 124 ये 200 इधर जाएगा तो प्लस 200 माइनस 45y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 324 माइनस 45y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको वाई स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, माइनस 45y प्लस 324 बराबर 0। अब हम इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम तोड़ेंगे। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम 324 को तोड़ेंगे 2 भाग में, तो कैसे तोड़ेंगे, तीन सौ 24 को हम 9 इंटू 36 लिख सकते हैं 324 को, और 36 और 9 45 भी हो जाएगा। तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम इस यहाँ y होगा, हम इन दोनों में से y कॉमन लेंगे। ठीक, तो क्या बचेगा हमारा y माइनस 9 माइनस यहाँ से हम 36 कॉमन ले लेंगे, तो मेरा बचेगा y माइनस 9 बराबर 0। तो ये हो गया y माइनस 9, दोनों में कॉमन आ गया, इसमें भी और फिर बचा क्या y माइनस 36 बराबर 0। यहाँ से हमारा आंसर आ गया y बराबर 9 और 36।
इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, तो 2 बार दोनों को इक्वेट करने के बाद y बराबर 9 आ जाएगा, y बराबर 36 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक निश्चित टॉयज एक दिन में बनाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब एक जो कॉस्ट पड़ता है एक टॉय का वो होता है 55 माइनस उस दिन जितना टॉय बना। मान लीजिए कि उस दिन पाँच टॉय बना, उस दिन जितना टॉय बना 55 माइनस जितना टॉय बना उसको घटा देंगे तो 50 मान लीजिए आ गया। तो ये उस दिन उस टॉय का कॉस्ट होता है। मतलब 55 माइनस जितना टॉय भी बना, मान लीजिए 5 बना 6 बना, उसको घटा देंगे तो वही उस टॉय का कॉस्ट होता है। ठीक। ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। किसी एक दिन 750 रुपये का प्रोडक्शन होता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे। मतलब अब फाइंड करना है कि उस दिन जिस दिन 750 रुपये का प्रोडक्शन होता है उस दिन कितना टॉयज बना। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। मतलब उस दिन जिस दिन 750 रुपया का प्रोडक्शन हुआ उस दिन मान लेते हैं कि एक्स टॉयज का प्रोडक्शन हुआ। मतलब एक्स टॉयज बना जिस दिन 750 रुपये का टॉयज का प्रोडक्शन हुआ। ठीक। अब कॉस्ट निकालना है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। मतलब उस दिन जिस दिन 750 रुपये का प्रोडक्शन हुआ उस दिन का कॉस्ट टॉयज का कॉस्ट कितना हो जाएगा 55 रुपया। यहाँ पर देखिए 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे माइनस, तो उस दिन कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ एक्स। तो ये हो गया मतलब उस टॉयज का कॉस्ट हो गया, एक टॉय का कॉस्ट हो गया। और ये हो गया कितना टॉयज उस दिन बना। तो देखिए और उस दिन कितने का ये हुआ मतलब प्रोडक्शन हुआ 750 रुपये। एक टॉय का दाम 55 माइनस एक्स है और कुल टॉयज कितना बना एक्स टॉयज बना। तब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना हमारा 750 आएगा। मतलब इतना टॉयज बना, मतलब ये एक टॉय का कॉस्ट ईच टॉय कॉस्ट ये हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ टॉय। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना टोटल आएगा कितने का टॉय बना। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ठीक। तब हम इसको इधर लेके जाएंगे, यहाँ बराबर हो जाएगा 750 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x बराबर इधर 0 लिख देंगे। अब इधर से इधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 750 तो इधर पहले हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब हम इसको तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 × 75। हाँ
ये 25 इंटू 30 में टूटेगा और ये 55 भी हो जाएगा। ये देखिए, ये आप जितना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालिएगा उतना ही आपको समझ में आएगा कि ये टूटता कैसे है, मतलब इजी लगने लगेगा। फिर अब दिक्कत नहीं होगा कि ये हम लिखते हैं 25 और 30। वैसे आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा तो आप खुद मन में ही कर लीजिएगा कैसे टूटेगा। तो हमारा यहाँ पर तोड़ लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। अब हम यहाँ x कॉमन ले लिए तो यहाँ x माइनस 25 बचा, माइनस 25 यहाँ पर हम 30 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। अब हमारा 2 बना, एक बना, इसमें से हम x माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में से x माइनस 25 कॉमन, x माइनस 30 बराबर 0। तो हमारा क्या बचा, x बराबर एक 25 हो गया और एक 30, यही आंसर हो गया। इसी तरह के NCERT के सॉल्यूशन 10th क्लास के सॉल्यूशन के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें।